हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा किस्सा बताने वाला हूँ। वो आपकी डेली लाइफ में ऐसा होता होगा और मे बी आप कुछ सीख पाएँ। और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि मैंने अगर कुछ गलत किया हो, आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। तो या आपके भी कभी भी ये वीडियो काम आ सकती है, तो आप प्लीज़ 1 मिनट सुनिएगा। तो क्या हुआ था कि हम नोएडा रहते हैं, तो नोएडा में अट्टा मार्केट है। ठीक है, तो उधर क्या बहुत सारे ऐसे सेलर्स होते हैं ना कि कोई पेपर बैग बेच रहा है, कोई बैग बेच रहा है। तो वहाँ पे एक बहुत ही बूढ़े अंकल थे, वो अगरबत्ती बेच रहे थे। ठीक, तो धूप अगरबत्ती, और 100 रुपीज़ का वो 2 पैकेट दे रहे थे। ठीक है, वो आए हमारे पास, वो बोलते कि बहुत भूख लगी है, आप ले लीजिए अगरबत्ती या धूप कोई भी ले लीजिए। 100 रुपीज़ का 2 पैकेट दे रहे थे वो। ठीक है, तो फिर अब 100 रुपीज़ का 2 पैकेट कौन लेगा, है ना। थे वैसे बड़े थे, लेकिन हम सब लोग अपने घर के आसपास से ले लेते हैं या सबके पास बैकअप होता है। अभी वो कौन लेगा धूप अगरबत्ती, है ना। हमने बोल दिया ना कि नहीं ले रहे हैं, है ना, नहीं चाहिए। और तो फिर वो बोले कि ले लीजिए, बहुत भूख लगी है ना, उन्होंने खाया नहीं होगा। हम लोग एज्यूम क्या करते हैं कि उन्होंने सब फेंकते हैं, है ना। हम लोग सब यही एज्यूम करते हैं कि वो सब बहाने हैं, है ना। तो हमने भी यही एज्यूम किया कि हाँ सब बहाने हैं, क्या है तुम, है ना। हमें नहीं चाहिए आपका 100 रुपये का धूप और अगरबत्ती। आप 50 रुपीज़ लीजिए। आप ये छोले भटूरे मिल रहे हैं या दाल चावल मिल रहा है, आप वो खा सकते हो, है ना। तो उन्होंने वो पैसे ले तो लिए, है ना। फिर मैं देख रहा था उनको, वो जस्ट 50 मीटर गए होंगे आगे। उनके मन में ना कुछ था, वो पैसे लेके जो मन में रह जाता है ना कि अ, हिचकिचाहट रह गई थी उनके अंदर, है ना। कि बिना कुछ मेहनत के उनको, या बिना कोई प्रोडक्ट उन्होंने सेल किया और रुपए कोई दे रहा है, तो ये भीख होती है, या कोई रहम होता है, या कुछ भी हमारी सिंपैथी होती है, कुछ भी होती है। ऐसा उनको फील हुआ कि नहीं नहीं नहीं। वो वापस आए, है ना। उन्होंने मुझे रुपए दे दिया, है ना। उन्होंने बोला बेटा हम में से पैसे नहीं लेते हैं, है ना, तो आप पैसा वापस ले लो, है ना। तो फिर मैंने पैसे ले लिए वापस, है ना। तो फिर मैं उनको देख रहा था, वो चले गए पैसे दे के। अब धूप अगरबत्ती तो चाहिए नहीं था, तो पैसे ले लिए। और वो पैसे रख नहीं रहे थे, क्योंकि उनको बुरा लग रहा था कि भाई उन्होंने बिना कुछ सामान लिए मुझे पैसे दिए हैं। तो उनके दिल को चोट लगी होगी, या बुरा लगा होगा कि नहीं ऐसा नहीं करना है ना। तो मैं उनको देख रहा था, वो दूसरे लोगों के पास जा रहे हैं बार बार, है ना, बेच रहे हैं, ले लीजिए ले लीजिए। तो क्या होता है कि वैसे तो कोई लेता नहीं है, आपको भी पता है। मतलब वो अगर 500 लोगों में वो दिखा रहे हैं धूप अगरबत्ती, तो मुश्किल से कोई एक दो बंदा लेता है, नहीं तो कोई नहीं लेता है ना। तो वैसे भी कोई नहीं ले रहा था। फिर मतलब मुझे बहुत बुरा लगा, है ना, कि पहली बार किसी ने पैसे लौटाए हैं, पहली बार किसी ने पैसे लौटाए हैं, भले ही वो सेलर था। वैसे तो कोई जो भी मांगने वाले होते हैं, जिनको नीडी पर्सन होते हैं, जो मांग रहे होते हैं ओपन कि भाई हमें दे दो, 10 दे दो, 20 दे दो, 30 दे दो, तो वो तो चलो पैसे वापस नहीं करते। लेकिन पहली बार किसी ने मुझे पैसे वापस किए। तो फिर मैं उनको दूर से बुला के लेके आया, अंकल अंकल। और फिर उन्होंने बोला हाँ। तो मैं बोला कि दे दीजिए अगरबत्ती, है ना। तो फिर हमने एक अगरबत्ती का पैकेट और एक धूप का पैकेट लिया। फिर 100 रुपीज़ उनको दिया। तो उन्होंने फिर ऐसे बोला कि जीते रहो, है ना, मैं खाना खा लूँगा। तो फिर अच्छा लगता है ना। मतलब बस मुझे ये सोच के अच्छा लगता है कि तो पैसे तो हम लोग बहुत जगह बांटते रहते हैं, ना। कोई 10 रुपये 20 रुपये मांगता है तो दे देते हैं, या नहीं भी देते हैं, कभी कभी देते हैं, जिसको भी देख के देते हैं हम लोग, है ना। हम लोग देख के देते हैं, जज करके देते हैं। कोई बच्चा मांगता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि या खा पी के उड़ा देगा, या फूकेगा, या करेगा कुछ, है ना।
या बहुत सारे अलग अलग रीज़न्स हैं, सब ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी पे, कौन उन पैसे का क्या करेगा, है ना। तो फिर वो जो अंकल थे, उनको उन्होंने पैसे वापस किए, वही वही सबसे बड़ी उनका वो था सच्चाई, है ना, कि उनको सही में खाने के लिए पैसे चाहिए थे। फिर मतलब मुझे ये लगता है कि मैं कभी एनजीओज़ में पैसे डोनेट नहीं करता, है ना। मैं, मेरा कोई शौक़ नहीं है पैसा एनजीओ में देने का। आप लोग देते होंगे तो ठीक है। मतलब मैंने उस दिन ये सीखा कि एनजीओ में आप पैसा दे रहे हो, ठीक है ना, आप किसी की हेल्प कर रहे हो, आप किसको दे रहे हो पता नहीं, लेकिन आप एक सोशली हेल्प कर रहे हो कि किसी का तो चलो काम आ रहा है, ओके। लेकिन आप ये सोचो कि एनजीओ में पैसा देने के लिए मतलब हज़ारों करोड़ों लोग हैं, फंडिंग आती है, फंडिंग मिलती है, प्रमोशन चलता है, पैसे मिलते हैं, सब होता है। कोई भी बंदा एनजीओ में भूखा नहीं रहता, ठीक है। जिसको जो चाहिए होता है वो मिल ही जाता है। और एनजीओज़ में जो छोटे मोटे एनजीओ होते हैं, वो तो चलो आस पड़ोस में और इधर उधर से वो लोग कलेक्ट कर लेते हैं, लोग आके खुद से डोनेट कर देते हैं एनजीओज़ में, है ना। और जो बड़े एनजीओज़ हैं उनका आपको पता ही है कि फंडिंग होती है और सब कुछ होती है, सब, है ना। और तो फिर मैंने जो उस दिन मैंने जो फ़ील किया ना, मैंने ये फ़ील किया कि आप एनजीओज़ में दे रहे हो, ठीक है ना। और मैं प्रेफर करूँगा कि मैं ना बाहर दूँ, जो मैं सामने से जिसको दे रहा हूँ कि मेरा मैं जो फीलिंग उनकी फीलिंग को जो समझ के मैं उनको जो पैसा दे रहा हूँ ना, वो मुझे ज़्यादा खुशी देती है। तो ये मेरा पहला इंसिडेंस था ऐसा कि मैंने ऐसा कभी देखा किसी ने मुझे पैसे वापस किए। नहीं तो ऐसा कोई आज तक मुझे कोई पैसे वापस नहीं करता, वैसे कोई भी नहीं करता। हाँ, कुछ लोग करते हैं, जैसे जो ये होते हैं। हमने न्यू गाड़ी ली थी, तो फिर शोरूम से निकला, वो लोग थे सिग्नल पे, हमने हमने उनको 50 रुपये दिए। उन्होंने बोला कि 500 बनता है सर, ऐसे ऐसे करके कम से कम 200 तो दीजिए। तो फिर हमने उनसे बोला कि 50 रुपीज़ ही हैं अभी चेंज, आप ये ले लीजिए। तो वो माने नहीं, है ना। तो उन्होंने पैसे वापस कर दिए। हम बोला ठीक है, ओके फाइन। और हमने पैसे ले लिए और हम आ गए। तो मुझे उनके लिए बुरा नहीं लगा, क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि वो लोग कमर्शियली ऐसा कर रहे हैं, है ना, उनको ज़रूरत नहीं है पैसों की, है ना। तो मेरे हिसाब से बताइए, आपको ऐसा आपके साथ कभी कोई किस्सा हो तो आप शेयर कर सकते हैं। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, एक लाइफ एक्सपीरियंस है। तो ऐसे किस्से मैं और भी बताता रहूँगा। तो देखते हैं नेक्स्ट एक्सपीरियंस क्या होता है, और वो मैं आपको शेयर करूँगा। थैंक यू।